हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और वीडियो रहेगा लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में, लेकिन पहले ही मेरे जो डिस्क्लेमर है आप पढ़ सकते हैं कि मैं किसी भी तरीके की कोई एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है, तो मैं किस बेस पे क्या कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी ट्रेड करेंगे अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था 30 अप्रैल 2024 को। उस समय स्टॉक का प्राइस जो चल रहा था लगभग लगभग 1496 के आसपास का चल रहा था कुछ। यही जो मार्क हो गया अभी एक्सीडेंटली। तो मैं अगर देखो, मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तब से अगर देखा जाए तो स्टॉक ने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया, लगभग 63% का रिटर्न दे दिया है। और कितने दिनों में, 4 महीनों में। मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट मेरा मतलब ठीक निकल गया स्टॉक, सही टाइम पे मैंने इसको चूज किया था। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, मतलब शायद एक आध महीने हो गया होगा, हाँ एक आध महीने पहले मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था। तो उस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा था लगभग 1900 का। और अगर तब से देखा जाए स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, तो मैं एग्जैक्ट आपको देख के अगर बताऊं तो लगभग लगभग 25-26% का रिटर्न इसने दे दिया है बहुत ही कम समय समय में। तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों क्यों अगर इसके पीछे का रीजन देखा जाए तो सबसे पहले तो एक फैक्टर ये है कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो 4616 का है। और टॉप से अगर अभी करंटली देखा जाए तो कितने परसेंट डाउन है, ये मैंने तब भी डिस्कस किया था, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी देखा जाए तो लगभग 48% डाउन है, तब देखा जाए तो लगभग लगभग 60% के आसपास डाउन था, 60%। और जब सबसे पहले मैंने बनाया था तब लगभग 68% तक डाउन था। स्टॉक को चूज करने के पीछे का पर्पज पहला ये था। दूसरा, स्टॉक का जो रहा कि प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक है, ना कि लॉस मेकिंग स्टॉक है। और बहुत ही खराब फंडामेंटल नहीं है, अच्छा फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल भी अच्छा है, ऊपर से डाउन भी है। प्लस कई बहुत ही समय से एक कंसोलिडेशन फेज में रहा। आप देखेंगे कि लगभग 1-2 साल तक लगभग कंसोलिडेशन फेज में रहा। और अभी उठकर ऊपर की ओर आ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। अभी एक नया पैटर्न फॉर्म होता हुआ इसमें मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बेस पे, मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है तो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर एक बड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कप विथ हैंडल आपको पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सा कप, एक यहाँ पर हैंडल हो सकता है, यहाँ पर एक मल्टीपल हैंडल फॉर्म हो, यहाँ से फिर से नीचे आया, फिर से ऐसे फॉर्म हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसके बाद अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कंफर्म होता है, तो फिर स्टॉक का जो टारगेट निकल के आएगा वो कितने के आसपास का निकल के आएगा, अगर हम देखें इसको। तो मैं इसको मेजर करके आपको बताता हूँ लगभग कितने का टारगेट निकल के आता है। जस्ट वेट मिनट, रफली मैं टारगेट आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट। अब क्या देख देता हूँ, लगभग 3800 के आसपास का रफली टारगेट निकल के आता है। और अगर 3800 का टारगेट अचीव करता है करंट प्राइस से स्टॉक, तो कितने परसेंट का गेन नजर आता है, लगभग 60% का गेन नजर आता है। और 60% के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कितना समय आप देना चाहेंगे, तो आप बताएंगे कि लगभग हम 1.5 साल दे सकते हैं कम से कम। तो 1.5 साल में अगर 60% का रिटर्न बनता है तो अच्छा रिटर्न माना जाएगा वो। तो हालांकि मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मैं अपना ही एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो सबसे पहले मैंने एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बताया था, लगभग कितने का बताया था, 2900 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक फेस कर सकता है, कुछ 2900 के आसपास। उसके बाद एक रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो लगभग 3400 के आसपास। उसके बाद फाइनल टारगेट जो हमारा रहेगा वो 3800 के आसपास रहेगा। इस टेक्निकल पैटर्न के बेस पे लास्ट टाइम मैंने लगभग 4100 का टारगेट दिया था। उस समय यहाँ से मैंने मेजर किया था कि इस लेवल पे 2600 के लेवल से हो सकता है कोई पैटर्न फॉर्म हो, और हो सकता है फॉर्म हो, अभी ऊपर तो गया नहीं है। और जो ऑल टाइम हाई इसका है वो 4616 का है, तो वहां तक भी स्टॉक जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक पहले भी जा चुका है उसमें। और इससे जब फंडामेंटल खराब थे तभी जा चुका था, 2021-21 में गया था शायद, हाँ। तो अभी तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है। और अगर टॉप तक जाता तो लगभग 100% के आसपास का गेन निकल गया था। तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था। प्राइस है इसमें अभी मोमेंटम देखने को मिला है, तो कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होगा, इस बेस पे स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसलिए अपना, मेरा बाइंग प्राइस तो बहुत पहले का है, मेरा लगभग 14,200 के आसपास का है। तो उस समय से मैं अभी तक होल्ड किया हूँ। हालांकि मैंने कुछ क्वांटिटी अपनी पहले से ही प्रॉफिट में बुक कर ली है। बाकी और कुछ है जो उसको राइड कर रहा हूँ, जब तक मुझे लगेगा ठीक तब तक मैं रखूंगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर लूंगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने
इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके जैसे भी आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। कंपनी अच्छी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, और यहाँ पर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और पहले मैंने शेयर भी किया था इसको, तो इसलिए मैंने सोचा फिर से एक बार इस पर अपडेट किया जाए आपको। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देखा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।